ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, इसकी 16 है, 12 है, 6 है, 4। और हमें इससे मोड निकालना है ग्राफिक मेथड से। डायरेक्ट मेथड से हमें मोड निकालना आता है, हम ग्राफिक मेथड से निकाल लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन करने के लिए एक बारी हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल लेते हैं, ताकि हम उससे ये चीज देख लेंगे कि जो ग्राफिक मेथड से मोड आ रहा है और जो एक्चुअल मेथड से मोड आ रहा है वो सेम है कि नहीं। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करें तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? सर 30 to 40। वेरी गुड खुराना साहब। इन recent टाइम खुराना साहब हैव आंसर्ड अ लॉट और हमेशा सही आंसर दे रहे होते हैं जनरली। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। 30 to 40। ओके, तो खुराना साहब चलो आप ही बताओ F1 क्या होगा? सर 16 होगा। 16 होगा। कोई दूसरा बच्चा F0 बताना चाहता है क्या होगा? सर 10। 10। और ये F2। सर 12। बिल्कुल ठीक। आई क्या होगा बच्चे? सर 10। सर 10। 10। 10। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मनमीत, मुझे आप मोड का फॉर्मूला बताना चाहोगे? yes sir. Sir, बोलो। L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I. L1 plus F1 minus F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 Minus F2 into I. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारी लोअर लिमिट हो गई 30, F1 हो गया 16, 16 माइनस 10, 2 इंटू 16 32 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10। सो इट कम्स आउट टू बी 30 प्लस 6 अपॉन 10 इंटू 10 36. 30। ओके, चलो अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। एक काम करते हैं ना, हिस्टोग्राम आप लोग एक बारी बना के दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग हिस्टोग्राम बनाओ, आगे की इम्प्लीकेशन मैं बताता हूँ कैसे होगी। अब हमने हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम बनाने में जो सबसे बड़ा बार होती है, जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम होता है, जैसे 30 to 40 वाला, हम उसे पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके जो एडजेसेंट क्या कहते हैं हिस्टोग्राम्स होते हैं, हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया और एक डायगोनल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है। जो लेफ्ट साइड का हमारा बार था, उसके एज से हमारे हिस्टोग्राम के टॉप एज पे हमने टच कर दिया और यहाँ से लिया और ये वाली एज पे टच कर दी। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट मी डू इट वंस मोर। सो दिस इज मोड। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये 30 to 40 का गैप है, ये चीज दिस इज मोड, ये चीज 35 होएगी और ये कितना होगा ये चीज बताओ? 36 ही होगा ना? 36. 36। तो मतलब कि हमारा जो डायग्राम बना है वो एकदम परफेक्ट है। यस सर। Yes sir. ठीक है, चलो जी आप लोग भी बनाओ। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस। Below 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, above 70. Frequencies are like this: 6, 8, 4, 8, 10, 16, 12, 6. ठीक है, पहले तो बताओ इस सीरीज को कहते क्या? open end series. Sir, open-ended. series. बिल्कुल सही. These are known as open ended series. अब यहाँ पे हमें मोड निकालना है, तो क्या करना चाहिए हमारे को? बताओ. सर नॉर्मल कन्वर्ट करना होगा पहले. कन्वर्ट करेंगे. नहीं, ये चीज याद रखना, ये गलती करते हैं बच्चे. इसमें हम नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करते, नॉर्मली सॉल्व कर दो. ठीक है, बस जैसे ये बन गया फर्स्ट टेबल, ये सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ये सिक्स्थ कॉलम. ठीक है, फिर क्या करते हैं तुम्हें पता है ना? चलो करके दिखाओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन. सर, ये तो ग्रुपिंग टेबल वाले मेथड से करना है ना? हाँ जी बेटा. ग्रुपिंग टेबल विल बी लाइक दिस. पहली रो में फ्रीक्वेंसी, पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, दूसरे कॉलम में दो दो को ऐड करना है, तीसरे कॉलम में पहले को छोड़ के बाकी दो दो को ऐड करना है, चौथे कॉलम में थ्री थ्री के ग्रुप्स, पांचवें कॉलम में थ्री थ्री के ग्रुप, बट पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है, पहली क्लास को छोड़ना है, और सिक्स्थ वाले में तीन तीन के ग्रुप बट दो क्लासेस को छोड़ना है. तो ऐसा करते हुए ये हमारी ग्रुपिंग टेबल बन गई. ग्रुपिंग टेबल के अंदर हमने सर्कल कर दिए जो वैल्यूज ज्यादा थी, और फिर उन्हें एनालिसिस टेबल में ऐसे उतारा. तो 50 to 6 को सबसे ज्यादा वोट मिले 6. तो मॉडल क्लासेस 50 to 60, और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लिया. देख लो, जिनसे नहीं हुआ था एक बारी देख लो. सर अगर क्लास बिलो 10 आ जाए मॉडल क्लास, तो फिर L1 क्या लेना है? 0. अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं दैट इज मोड इन अनइक्वल सीरीज. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है. अब इसके अंदर हमें मोड निकालना.
कोई बच्चा मुझे गाइड कर सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे सर, इक्वल नहीं करेंगे। नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, इक्वल नहीं करेंगे। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर सेम तरीके से। हाँ जी, सर सेम तरीके से। सेम तरीके से। अच्छा, जब सेम तरीके से अगर हम करेंगे तो मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, हम आई क्या लिखेंगे? और जो मॉडल क्लास का होगा इंटरवल। नहीं, अगर कभी भी सर 5 लिखेंगे क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। नहीं नहीं, अगर कभी अनइक्वल सीरीज आती है तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनइक्वल सीरीज आएगी ना तो हम उसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इक्वल में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो जरा। अब इस केस में इक्वल बनाने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों को ऐड कर दें। देखो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? 20 की सीरीज चल रही है, इन तीनों को ऐड कर दें, ये यही रहने दे, यही रहने दे, इनको ऐड कर दे और इनको ऐड कर दे, तो नई क्लासेस बन जाएंगी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बताओ। सर फ्रीक्वेंसी भी तो ऐड होगी ना। सर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। 10 होगी फर्स्ट ही। इसको करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका वो भी होता है कि हम डिवाइड कर दें, कि जैसे सबसे छोटा इंटरवल 5 है तो हम 5 वाले इंटरवल वाले बना लें, बट कहीं ना वो अजम्पशन गलत है। क्यों वो गलत क्यों है? क्योंकि वो ये मान के चलते कि अगर जैसे 10 to 20 है, तुम उसको 10 to 15 और 15 to 20 में डिवाइड कर रहे हो, तो तुम मान के चल रहे हो इक्वली डिवाइडेड है। क्या पता सारे नंबर 15 से बड़े हो। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है कि इसमें आपने सारी सारी पूरी क्लासेस ली हैं, इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड का कोई पंगा नहीं है। तो इसकी आपने फ्रीक्वेंसी सही बताई 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 14, सर 11। 11। आर यू श्योर? सर गलती से बोल दिया था। अब आपको क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसीज मिल गई हैं? क्लासेस और उनकी फ्रीक्वेंसीज मिल गई हैं। अब हम मोड निकाल सर। लेते हैं। हमारी मॉडल क्लास क्या हुई? 60 to 80। मोड का फॉर्मूला क्या? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into I। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम हमेशा इंस्पेक्शन मेथड क्यों नहीं कर लेते? आप हमें कई बार ऐसा क्यों होता है कि आप हमारे को ग्रुपिंग मेथड कराते हो? तो एक बात तो बेटा तुम लोगों को भी पता है कि जो ग्रुपिंग मेथड है वो मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू दिस। ये इजी तो है बट रिलायबिलिटी में वही बेटर है। यहाँ पे I20 है, ये ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह सकता ये मोड का पार्ट है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट। ठीक है, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों को कवर करता है। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दो तरीके की होती है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। ठीक है, कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल सीरीज वो होती हैं, बस तुम्हें इसमें इतना ही समझना है, जहां पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। मतलब कि यहाँ पे अगर टोटल डिवाइडेड बाय n करो तो भी जो आंसर आएगा वो भी सेम, वो मीडियन वही चीज बिल्कुल बीच में भी दी होगी, और मोड वही चीज सबसे ज्यादा रिपीट कर रही होगी। इसका जो डायग्राम होता है ना वो इस तरीके से, देखो ये बिल्कुल बीच में ही इसकी हाइट मैक्सिमम है, इसीलिए मीडियन भी यही है। एफ टोटल करके एवरेज करोगे तो मीन भी यही निकलेगा, सबसे ज्यादा आइटम्स भी यहीं पे कंसंट्रेटेड है तो मोड भी यही निकलेगा। डायग्राम आपको नहीं बनाना, आपको इतना याद रखना है। 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको मीन दिया हुआ मोड निकालने को कह रहे हैं, ठीक है, और मोड निकालने को कह रहे हैं, बता दिया सीरीज सिमेट्रिकल है, तो वो सेम है, ठीक है। अब असिमेट्रिकल सीरीज कौन सी होती है? असिमेट्रिकल सीरीज होती है वो जहां पे मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन एंड नॉट इक्वल टू मोड, ठीक है। इसमें मीडियन ज्यादा करके बीच में ही रहता है, मीन भी ज्यादा हो सकता है, मीडियन भी ज्यादा हो सकता है, मोड भी ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था, और एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते थे, बट हम मोड के लिए, मोड निकालने का सिमेट्रिकल सीरीज का फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला किसने दिया था पता है किसी को? कार्ल पियर्सन ने। उन्होंने काफी कुछ इकोनॉमिक्स में स्टार्ट्स में दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिए, ठीक है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, एक आधे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ये कॉपी कर लो जो भी करा है। फाइंड मोड इन अ सिमेट्रिकल सीरीज वेयर मीन इज 27। को बताना चाहेगा मोड? क्या आंसर Sir, होगा 20. मोड? मोड इज 27, मोड ऑफ मीडियन इज आल्सो 27। कॉपी कर लिया ऊपर का? Yes, sir. बताओ सॉल्व करके। सही आंसर 36.